हरिओम, जय सिया राम। महाभारत प्रसंग चला है। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि सूतदेव जी के मुखारविंद से इस कथा। तो आज ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुवर, महाभारत के बीच में एक विशेष पात्र जिनका नाम भीष्म पितामह है, हम उनकी जन्म कथा सुनना चाहते हैं। वो कौन थे और किस कारण वो ब्रह्मचारी रह गए? हम इस संपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं। कृपया हमें ये गाथा बताएं। तो सूतदेव जी ने सब ऋषियों से कहा, ऋषियों सुनो, एक वसु है, देवता थे। 8 वसुओं के बीच में जो सबसे बड़े वसु थे वही भीष्म हुए। सुनो, उनकी कथा सुनाता हूं। गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज, जिनका नाम आपद भी है। आप कहते हैं जल के लिए, जल को संस्कृत में आप भी कहते हैं। तो जल के बीच में बैठ करके कुछ काल साधन किया था वशिष्ठ ऋषि ने, इसलिए उनका नाम आपद भी है। तो आपद जी का बड़ा सुरम्य, बहुत अच्छा आश्रम है। उस आश्रम के चारों तरफ नाना प्रकार के पशु पंछी रहते हैं, किसी के अंदर बैर नहीं। और वशिष्ठ ऋषि के पास एक गौ है जिसका नाम है कामधेनु। प्रेम से उसको नंदिनी भी कहते हैं। उस कामधेनु को बछड़े के सहित रोज छोड़ दिया जाता है। वो जंगल में निर्भय भ्रमण करती है। सूर्य ढलने से पहले पहले वो नंदिनी अपने बछड़े को साथ लेकर के आश्रम में चली आती है। उस लोक के बीच में 8 वसु है, देवता है, जिनके अनेक नाम हैं, लेकिन जो दौ नामक वसु है वो सबसे बड़े हैं। और वो वसु बहुत सारी कामनियों, स्त्रियों के संग रहते हैं और वासना में भी लिप्त रहते हैं। जब देवताओं के पास कोई वैभव हो जाता था तो वासना को मुख्य बना लेते थे। ऐसे वो दौ नामक वसु, जिनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके साथ आसक्त थे। एक दिन वो भ्रमण करते करते उस वन में आ गए जिस वन के बीच में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का वो आश्रम था। और उस जंगल के बीच में उस गौ माता को चुगते हुए देखा, जो चल रही थी वहां पर, पीछे पीछे बछड़ा चल रहा था। तो मेरे भाई बहन, वो देवता थे, उन देवताओं ने जब उस गौ को देखा तो सबने नमन किया। अरे ये तो कामधेनु है कि जिसके आगे कोई भी कामना की जाए वो पूर्ण होती है। और दौ बड़े थे, इसलिए वो प्रशंसा करने लगे उस गौ माता की कि जो इस गौ माता का दूध पीता है वो चिरंकाल तक जीवित रहता है और उसकी नवयौवन अवस्था बनी रहती है। उसकी काया निरोगी होती है, उसका यौवन छलकता है और सुंदरता का वो मंदिर बनता है। सब उस गौ को धन्य धन्य करने लगे। लेकिन दौ की जो पत्नी थी वो कहती, स्वामी, मेरी एक सखी है,
जो मृत्यु मंडल पर है। मैं अपनी सखी जो अब वृद्ध होने जा रही है, क्यों ना ये दूध मैं उसके लिए पिलाऊं। वो मेरी सखी है, इस दूध को पिएगी तो नव यौवनशालिनी रहेगी और मेरे साथ चिरकाल तक रहेगी, जीवित रहेगी, सुंदर बनी रहेगी। गौ ने कहा, प्रिय ये तो ठीक है, लेकिन गौ को ले कैसे जाएंगी? आप पहला बलवान है, भले आप में देवता है, चुरा लो गौ को। नहीं, गौ को चुराना महापाप है, पाप नहीं महापाप है। मैं इस गौ को नहीं चुरा। तो स्त्री कहने लगी, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? नाना विधि प्रकार की बातें करने लगी, नाना प्रकार के ताने मारने लगी। वो मजबूर हो गए और नंदिनी को चुरा लिया। नंदिनी के बछड़े को भी चुरा लिया, उस कामधेनु को चुरा करके ले गए। सायंकाल का समय हुआ, सूर्य अस्तांचल को जाने लगा। वशिष्ठ ने देखा अभी तक कामधेनु लौट के नहीं आए। अपने बछड़े को संग लेकर के कामधेनु आ जाती थी। गौ दूध धोने का समय हो गया है, क्या कारण है, कहां चली गई? वशिष्ठ जी ने अपना गमछा उठाया, कंधे पर रखा और चल पड़े। सारा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं भी गौ नहीं मिली। आकर के फिर साधना में बैठे और तपस्या करते करते, ध्यान करते करते ध्यान आया, हमारी गौ माता को तो दऊ चुरा करके ले गया, बसु चुरा करके ले गया। गजब क्रोध आ गया और उनके क्रोध से बसुओं को पता लग गया। बसुओं को पता लग गया और बसु मृत्यु मंडल से उठ करके सब उस देवलोक में चले गए। पता लग गया कि ऋषि ब्रह्मर्षि है, इनका श्राप बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। गए और कामधेनु गौ को भी साथ लेके आए और चरणों में गिर गए। ऋषि वशिष्ठ ने सबको श्राप दे दिया, मृत्यु मंडल पर जाओ, मानव की योनि धारण करो और मानव की योनि धारण करके कष्ट लो, क्योंकि मृत्यु मंडल कष्टदायक है। सब वसु गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे। संत हृदय नवनीत, संतों का हृदय बहुत कोमल। ब्रह्म ऋषि ने कहा, मैंने जो श्राप दिया वो तो पूर्ण होगा, लेकिन जाओ ऐसी मां ढूंढो जो तुम्हें जन्म दे और जन्म देने के पश्चात तुम्हें मुक्त कर दे। लेकिन बहु, तुमने कामधेनु को चुराया है, आजीवन इस स्त्री के पीछे तुमने कामधेनु को चुराया है, आजीवन तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा, चिरकाल तक तुम्हारे लिए मृत्यु मंडल पे रहना होगा। अनेक स्त्रियों से घिरे रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वासना नहीं जागेगी। जाओ, विद्वान होंगे, शास्त्र होंगे, तुम्हारे मुखबिंद में सत्य होगा, धर्म होगा, निष्ठा होगी। मेरा तुम्हारे लिए वरदान और साथ में श्राप ये है, चिरकाल तक मृत्यु लोक में रहना होगा। वो वसु चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब लौटने लगे ब्रह्मलोक से। तो क्या देखा, ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को श्राप दिया है और गंगा मैया को श्राप दिया कि जाओ संतान को उत्पन्न करो मृत्यु मंडल के ऊपर। घबरा करके गंगा मैया भी आ रही है। वसुओं की कथा जब उसने सुनी तो वसुओं को कहा, घबराओ नहीं, मैं मृत्यु मंडल पर जाऊंगी, राजा शांतनु से विवाह करूंगी और तुम मेरी कुक्षा से जन्म लेना। वही वसु एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था। 8वां पुत्र जो दौ था वही भीष्म हुआ। और इतनी कथा जब सूर्यदेव जी ने सुनाई तो सब ऋषि मुनियों ने नमन किया, प्रणाम किया और कहा, गुरुवर
हम इससे आगे कथा सुनना चाहते हैं। वो गंगा दहु को किस प्रकार पढ़ाती है और उनका पुत्र, उनका पिता शांतनु उन्हें किस प्रकार ग्रहण करता है, वो कैसे देवव्रत बनी, हम ये कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए कहा, सुखदेव ने कहा समय आने पर सुनाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।